30 लक्षण, और 30 लक्षणों में से कल हम लोगों ने 5 लक्षण को सुना कि भगवान नारद जी क्या क्या बताते हैं। तो हम लोग तितिक्षा तक पहुंचे थे। तितिक्षा क्या है? तितिक्षा है सहन करना। उसके बाद छठवां क्या कहते हैं? उचित और अनुचित का विचार। धर्म का जो लक्षण है, जो धार्मिक पुरुष है, वह उचित और अनुचित का विचार बहुत ठीक से करता है। क्या उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार वो कुछ करना चाहता है धार्मिक व्यक्ति, तो एक बार सोचता है उचित है क्या अनुचित है। ऐसे नहीं कि बस जोश में आया और कर दिया, ऐसे नहीं, खूब सोचता है, खूब सोचता है। उचित और अनुचित का विचार करना यह धर्म का लक्षण है। और मन, उसके बाद मन का संयम, मन को अपने पास रखना। लोग क्या कहते हैं? मन को मारो, मन को मारो। आज तक कोई मन को मार पाया है? न कोई देवता मार पाया है, और न तो कोई ऋषि, न कोई साधु, न कोई संत। मन को मारने की जरूरत नहीं है। मन को क्या करना है? मन को बस भगवान में लगा देना है। अब कहे कि ध्यान करने बैठते हैं तो मन तो भागता है, कहीं लड्डू खाता है, कहीं पेड़ा खाता है, कभी अमेरिका पहुंच जाता है, कभी भारत पहुंच जाता है। मन भागता है ना। मन को भागने दीजिए, लेकिन फिर उसको खींच के लाइए और भगवान के चरणों में लगाइए मन को। तो मन को धीरे धीरे संयम में रखिए। आप जहां चाहते हैं वहां मन जाए। ऐसा नहीं है कि मन जहां चाहता है आप वहां जाए। हम कहते भी है, मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा घूम आऊं। आपका मन कर रहा था, आप नहीं। मेरा मन कर रहा था आपसे बात करने को। तो ये मन के हिसाब से हम चलते हैं। हमको कैसे चलना है? सोच करना है मन हमारे हिसाब से चले, बस। इसलिए मन को संयम करना यह धर्म का लक्षण है। और इंद्रियों को बस में रखना। अरे चलो आज लड्डू खाने, जीभ ने कह लिया लड्डू खाओ तो लड्डू खा रहे, अगले दिन जीभ ने कह दिया मसाला तो मसाला खा रहे। हम इतने गुलाम हो गए हैं अपनी इंद्रियों के कि हम अपराध कर बैठते हैं इन इंद्रियों के बस में। हम गुलाम हैं, गुलाम हैं। जो इंद्रियों को अपने बस में रखे उसी को स्वामी की उपाधि मिलती है। स्वामी की उपाधि उसे नहीं मिलती है जो घर द्वार छोड़ देता है। नहीं, घर द्वार तो कुत्ता भी छोड़ देता है। घर द्वार कुत्ता तो बसाता नहीं, बंदर तो घर द्वार बसाता नहीं, चिड़िया तो बसाती। क्या सब स्वामी है? नहीं। स्वामी उसे कहा जाता है जो इंद्रियों को अपने बस में रख ले, इंद्रियों को अपने कब्जे में रखे, इंद्रियों को दास बना ले, इंद्रियों का दास बने नहीं, उन इंद्रियों का जो स्वामी बन जाए उसे कहा जाता है स्वामी। तो इंद्रियों को जो बस में करे वह स्वामी। तो इंद्रियों को बस में करना यह भी धर्म का एक लक्षण है। उसके बाद धर्म का आया अहिंसा। धर्म का जो लक्षण है वो आया, कहा गया अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदिति अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परम, जो परम धर्म है, परम धर्म श्रुति विदिति अहिंसा। और पर निंदा सम अघन गरीसा। निंदा करने के समान कोई महापाप हो नहीं सकता। निंदा हम क्या करते हैं? किसी ने कुछ गलती कर दी, गंदगी कर दी, टट्टी कर दी, उसको जीभ से हम उठाते हैं, उठा उठा के बांटते, और हम सुनने वाले भी बड़े अच्छे उस गंदगी को अपने कान में रखते जाते हैं। अरे भैया, समझदार लोग गंदगी जीभ से उठाते हैं नहीं ना, और समझदार लोग गंदगी कान में रखते हैं नहीं ना, तो हम आप क्यों रखें? तो जीभ से गंदगी मत उठाइए, गंदगी मत उठाइए।
इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि पर निंदा सम अघन गरीसा, अधर्म का जो सबसे बड़ा स्वरूप है वह है दूसरे की निंदा, और धर्म का जो सबसे बड़ा रूप है, लक्षण है, वह है अहिंसा। वह दोनों को तुलसीदास जी ने एक ही लाइन में लिखा, परम धर्म श्रुति विदिति अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। एक बात, देनहाग से एक सज्जन थे, नाम नहीं लोगा, लेना भी नहीं चाहिए, वो बड़ा लिखते थे मुझे, दिन दिन भर में शायद 3 आफिर लिख के भेजते थे ईमेल पर, तो और अपने को बड़ा धार्मिक मानते थे। मैं थक गया, बस एक दिन यही चौपाई ले, हम कहा आप धार्मिक हैं? कहे हाँ। कहा अच्छा धार्मिक हैं, बहुत अच्छी बात। देखिए मैं एक चौपाई भेजता हूं, इसका अर्थ बताइए। मैंने लिखा पर निंदा सम अघन गरीसा, उन्होंने उसका अनुवाद डच भाषा में करके मुझे भेजा, और जब भेजा तो हम कहा बताइए आप सबसे बड़े अधार्मिक हैं कि नहीं है, सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बस उस दिन के बाद आज 4 साल 5 साल हो गए, एक भी ईमेल उनका नहीं आया, एक भी ईमेल उनका आज तक नहीं आया। तो ये सबसे बड़ा जो पुण्य है वह है अहिंसा, और सबसे बड़ा पाप है निंदा। निंदा तो अहिंसा, अहिंसा कैसी? मन से, वचन से और शरीर से किसी को दुख न देना, इसका नाम है अहिंसा। और संत पहले कैसे होते थे, आज भी हैं। लोग कहते हैं आज संत नहीं है, आपने खोजा नहीं, खोजा नहीं। संत बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, जहां जानवर आकर के, शेर भी आकर के उनके पास बैठ जाता है, संतों के पास आज भी बैठता है। वह इसलिए बैठता है कि आज भी वो संत अहिंसा का इतना चिंतन, इतना पालन करते हैं कि उनको देखने के बाद शेर भी हिंसा करना भूल जाता है, अपना स्वभाव भूल जाता है। किसी शुद्ध सात्विक आश्रम में जाइए, मन शांत हो जाता है। आज भी आश्रम में कुछ लोग आए थे, अपने बच्चे को पहली बार मंदिर लाए थे, पहली बार घर से निकले थे, और वो कहे पंडित जी मैं यहां आता हूं तो मन शांत रहता है, इसलिए कभी आप नहीं रहते तो बाहर से ही कार में बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करके, कार में ही ध्यान करके वापस चला जाता हूं। आता हूं यहाँ थोड़ा शांति लेने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करने के लिए। चार्ज किससे करेंगे? स्ट्रोंग से नहीं, भगवान की कृपा से चार्ज हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात। तो जो दूसरे और जो लक्षण है धर्म का, अहिंसा। अहिंसा के बाद एक और धर्म का लक्षण बताते हैं नारद जी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना। शारीरिक ब्रह्मचर्य तो बहुत लोग कर लेते हैं, हो कर भी लेते हैं, हो भी जाता है, किंतु मन का ब्रह्मचर्य, आंख का ब्रह्मचर्य भी करना जरूरी है। आंख को भी ब्रह्मचारी बनाना है और मन को भी ब्रह्मचारी बनाना है। ब्रह्मचर्य क्या है? मन का, मन से किसी भी स्त्री या पुरुष का चिंतन न करना ही ब्रह्मचर्य है। अगर मन से भी किसी स्त्री और किसी पुरुष का चिंतन किया तो ब्रह्मचर्य टूटा। इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए बड़े बड़े नियम हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। ब्रह्मचारियों के लिए क्या नियम है? गुरु जी जब बुलाएं तो अनुशासन में बैठ जाना, गुरु जी जब पढ़ाएं तो अनुशासन में वेद का पाठ करना, और गुरु जी जब पाठ करा लें तो सिर झुका करके गुरु जी को प्रणाम करना, और शास्त्र के अनुसार मृगचर्म, वस्त्र, दंड और कमंडल, यज्ञोपवीत धारण करना। आजकल ब्रह्मचारियों के हाथ में 2-2 मोबाइल के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता,
न तो कमंडल दिखाई पड़ता है, न दंड दिखाई पड़ता है, न कुशा दिखाई पड़ती है, अब तो मोबाइल दिखाई पड़ता है। शास्त्र क्या आदेश देते हैं? कमंडल धारण करना, मेखला धारण करना, और भिक्षा मांग करके लाना, गुरुजी के सामने रखना। अगर गुरुजी कहें तुम भी खा लो तो खाना, अगर गुरुजी न कुछ कहें तो उस दिन उपवास करना। ब्रह्मचारी को मित भोजन करना चाहिए। मित भोजन मतलब थोड़ा सा भोजन करना चाहिए जिससे शरीर चले, बस। ये नहीं कि ब्रह्मचारी आज ये स्वाद लेकर के कल वो स्वाद लेकर के बस भोजन करता जा रहा है। गृहस्थ करे ठीक है, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए नहीं, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। और जो अधिक भोजन करता है ना, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। उसका आहार सात्विक होना चाहिए। मतलब भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही ब्रह्मचारी को करना चाहिए। गुरुजी जब भोजन कर ले तभी ब्रह्मचारी को भोजन करना चाहिए। और ब्रह्मचारी को काठ की स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए। काठ की स्त्री अगर लकड़ी पर या चित्र स्त्री का बना हो तो उसे देखना भी नहीं चाहिए। और आजकल ब्रह्मचारियों का फेसबुक पर तो देखिए, स्त्रियों के कंधे पर हाथ रख करके घूम रहे हैं महाराज, तो कहां से ब्रह्मचर्य रहेगा? तो ब्रह्मचर्य का पालन करना यह जो है गृहस्थों का, गृह या मनुष्य का या धर्म का बहुत बड़ा लक्षण है। मन को स्थिर रखना, और त्याग करना, कुछ त्याग करना। अगर हमारे आपके पास कुछ ज्ञान है तो दूसरे को सिखाने की कोशिश करना। धन है तो धन देना। हम किसी की सेवा कर सकते हैं, समय दे सकते हैं तो समय देना, यह त्याग है। त्याग करना, त्याग करना। थोड़ा सा मंदिर को, थोड़ा सा आश्रम को, थोड़ा सा भगवान के लिए, थोड़ा सा गरीब दुखियों के लिए, थोड़ा सा समय देना, समय देना। तो ये तो नारद जी कहते हैं यह जो है धर्म के लक्षण है। और स्वाध्याय तो कभी नहीं छोड़ना। स्वाध्याय तो अब एकदम से छूट गया लोगों का। अब क्या स्वाध्याय है? अब लोग स्वाध्याय नहीं करते। अब उसको कहो तो कहेंगे स्वान अध्याय। अब स्वाध्याय नहीं है, स्वान अध्याय। जैसे कुत्ता होता है ना, यहाँ वहां सूंघता रहता है। जब चलता है कुत्ता रास्ते में देखिए तो जगह जगह सूंघता है। आजकल वैसे ही कोई स्वाध्याय नहीं करता, मोबाइल लिए बस टिकटॉक सूंघ रहे, हटा रहे, फिर ऐसे। इसे स्वान अध्याय कहते हैं, मतलब कुत्ते की आदत, केवल रात दिन। अरे भैया, इंटरनेट पर भी बैठ के आप स्वाध्याय कर सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी कथाएं आती हैं, इतनी अच्छी अच्छी जो है बातें इंटरनेट पर मिलती हैं। शास्त्र है, सारा शास्त्र भरा हुआ है इंटरनेट पर। अरे कंप्यूटर लेके बैठे, आप डाउनलोड कर लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए। अब तो पुस्तक लेके चलने की जरूरत नहीं, बस एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप ले लीजिए या मोबाइल ले लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ते हुए जाइए। क्या सुंदर बात है। पुस्तक पढ़ना, स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय कैसी पुस्तक का? रुदल ब्लात का नहीं, क्रांत का भी नहीं। किस चीज का करना? ग्रंथ का करना। जो हमारे धर्म शास्त्र हैं उनको पढ़ना, इसको स्वाध्याय कहा गया है। स्वाध्याय, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, गीता पढ़ना। और स्वाध्याय से क्या होगा? जो स्व का अध्याय है, जो जीवन का अध्याय है, शुद्ध होगा, एक एक कांड शुद्ध हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय करने के बाद भी और क्या करना? बहुत ही सरल रहना, जीवन में सरल रहना, जिससे भी मिलना
आर्जव, स्वभाव को सरल रखना सबका धर्म है, सबको करना चाहिए। और संतोष रखना, जितना मिले ईमानदारी से, मेहनत से, जो कमाया, जो मिल गया उससे पेट भरा, एक साधु को खिलाया, संत को खिलाया, अतिथि को खिलाया, संतोष, ये धर्म का लक्षण है। और असंतोषी व्यक्ति हर समय छटपटाता रहता है, रात दिन छटपटाता है, छटपटाता है। और धर्म का लक्षण क्या है? समदर्शी, जो संत महात्मा आए उनकी सेवा करना। अब तो संत महात्मा आए, हमारा लोगों का दिमाग कितना खराब हो गया है कि संत को देख करके कहने लगता, अरे ढकोसला है, पाखंड करते हैं, क्या क्या ड्रामा करते हैं। जब कोई संत के बारे में ऐसा कहे तो समझिए वो सबसे धोखेबाज और ढकोसलेबाज है। संत की जो निंदा कर दे, इस समझिए वो सबसे बड़ा धोखेबाज है, उससे बच के रहिए। संतों की सेवा करना। और क्या धर्म का लक्षण है? धीरे धीरे, जरूरत नहीं है इकट्ठा आप सब कुछ छोड़ दो, नहीं, ये सब के लिए धीरे धीरे संसार में जो भोग की चेष्टा है उससे निवृत्ति, उसको छोड़ना, सांसारिक सुख सुविधाओं को धीरे धीरे छोड़ना। और हर समय सोचना क्या कि जितना भी हम अभिमान पूर्वक कार्य करेंगे उसका जो परिणाम होगा, उसका जो फल होगा वो हमारा ही नुकसान करेगा। अभिमानी व्यक्ति कभी अपना भला नहीं कर सकता, न अपने परिवार का भला कर सकता है, न समाज का भला कर सकता है, न तो संसार का भला कर सकता है, लेकिन कहता जरूर है कि मैंने एक किया और उसके बाद मेरा परिवार ऐसा, लेकिन परिवार का भला नहीं करता। मेरा समाज ऐसा, वो उसका भी भला नहीं करता, केवल समाज के नाम पर रोटी खा लेता है और संसार का भला करने की उसके अंदर ताकत नहीं होती, क्योंकि उसको सब कुछ छोटा ही लगता है, केवल अपने आप को बड़ा समझता है। तो अभिमानी हर समय सोचना, अभिमान से किए गए सारे कार्य का फल मेरा ही नुकसान करेंगे, ऐसा सोच करके अभिमान न करना, मौन रहना, चुपचाप मौन रहना, चुपचाप मौन रहना। जितना कम बोलेंगे ना, समस्या जीवन में उतनी कम रहेगी। हम बोल बोल करके समस्याओं को इकट्ठा करते जाते हैं। अगर बोलना भी पड़े ना तो कुछ रामायण की बात बोलिए, गीता की बात बोलिए, महाभारत की बात बोलिए, राम राम करिए, राम राम जी की बात करिए, राम जी की बात करिए, कृष्ण जी की बात करिए, क्या दुनिया भर की निंदा वाली बात करते हैं। तो जितना कम बोलेंगे ना उतना जीवन में सुखी रहेंगे। यह धर्म का लक्षण है, यह भी धर्म का लक्षण है, इस पर चलना जरूरी है। और आत्मचिंतन करना, ये सोचना मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अगर मेरे माता पिता मेरा नाम शंकर रखे है, अगर मेरे माता पिता विष्णु रख देते तो मैं विष्णु होता, शंकर रख दे तो शंकर हो गया, विष्णु रख देते तो विष्णु हो गया, ब्रह्मा रख देते तो ब्रह्मा हो गया। इसका मतलब माता पिता ने रखा है नाम, न मैं ब्रह्मा हूं, न विष्णु हूं, न शंकर हूं, तो मैं कौन हूं? फिर मैं कहां से आया? मां के गर्भ में था, मां के गर्भ से पहले मैं कहां था, उसके पहले मैं कहां था, आ गया, अब आ गया तो कहीं और आगे जाना है, आगे जाना है तो कहां जाना है, किस रास्ते जाना है, कैसे जाना है, ये सारा आत्मचिंतन करना। और ये सोचना कि आज मैं जो किया हूं, कोई अच्छा काम किया, आज किसी की भलाई किया मैंने,
कितनी निंदा आज की मैंने, कितना बुराई की, कितना खराब किया। रोज इस आत्मचिंतन करना अपने अपने बारे में, ये धर्म का लक्षण है। और प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, जो अन्न है हमने कमाया, जो हमने जुटाया, उसका यथा योग्य देना। थोड़ा कौआ को देना, थोड़ा चिड़िया को देना, थोड़ा गाय को देना, थोड़ा कुत्ते को देना, थोड़ा दूसरे जानवर को देना, यथा योग्य विभाजन करना। और इष्ट देव का चिंतन करना, अपने इष्ट देव का चिंतन करना। और जो संतों के परम आश्रय है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इनकी गुण लीला सुनना, कभी कभी भगवान की कथा सुनना। हम तो कभी कभी की बात कर रहे हैं। संत क्या करते, कहते हैं नित्य सुनना, उन्हीं की बात सुनना। थोड़ा थोड़ा सुनने की आदत डालो ना, तो फिर तो सुनने लगोगे। थोड़ा सा सुनने की कोशिश करो। राम जी की कथा क्या है, विष्णु जी की कथा क्या है, शिव जी की कथा क्या है, कृष्ण जी की कथा क्या है। और जब करने लगोगे, श्रवण करोगे, तो मन में कीर्तन करने का भाव पैदा हो जाएगा। और जब कीर्तन जिसका करोगे ना, जिसको सुनोगे, जिसकी बात, और जिसका कीर्तन का नाम जपने लगोगे ना, फिर उसकी बार बार याद आएगी। और जब उसकी याद आएगी ना, तो उसकी फिर सेवा करने लगोगे, पूजा करने लगोगे, उसको प्रणाम करने लगोगे, उससे कहोगे आप मेरे मालिक, मैं आपका दास, आप मेरे बड़े भैया, मैं आपका छोटा भैया, आप मेरे सखा। ये सब कह करके आत्मसमर्पण करना। और आत्मसमर्पण, यह जो है, यह कुल 30 लक्षण है धर्म के। ये गृहस्थ को धीरे धीरे इसका पालन करना चाहिए। एक एक को नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसका एक एक जो है धर्म का अपने जीवन में उतारना, और ये सब हमको, तुमको, सबको, सारे संसार को सुख देंगे, सुख देंगे। इसलिए इनका पालन करते रहना चाहिए धर्म का। धर्म छोड़ने से दुख प्रकट होता है, दुख मिलता है, और धर्म का पालन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए यतो धर्मो ततो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है, जहां धर्म है वहीं सुख है, जहां धर्म है वहीं शांति है। और जहां अधर्म है तो आप समझ जाइए, अधर्म है तो क्या क्या होगा। और अधर्म से संसार नष्ट हो जाता है। आज इतनी लड़ाइयां संसार में क्यों हैं? धर्म के नाम पर हैं, धार्मिक युद्ध नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, और अहंकार बस लड़ रहे हैं। इसलिए संसार में लड़ाई है, नहीं तो संसार में लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। और संसार में लड़ाई कितनी है? 5000 बरस में 15,000 बार हम धर्म के नाम पर लड़ करके एक दूसरे को नष्ट कर चुके हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए। और धर्म का पालन 30 लक्षण है, इनको पूरी तरह से गृहस्थ को पालन करना चाहिए। और गृहस्थ को मोक्ष मिलता है। अब कहेंगे सन्यासी को मोक्ष मिलता है? कहा नहीं, सन्यासी को मोक्ष नहीं मिल सकता। सन्यासी के लिए क्या कहा गया? अगर सन्यासी पान खा ले तो हजारों बरस नरक का कीड़ा होता है। सन्यासी अगर सोना दान ले तो नाली का कीड़ा हो जाता है। तो सन्यासी होने से कोई मुक्ति किसी को नहीं मिलती है। जिस धर्म को हमने, या गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ, सन्यास, जिसको स्वीकार किया उसको पूरी तरह से अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन शुद्ध रहेगा। हम गृहस्थ हैं, सन्यासी को द्रव्य का दान करेंगे, उसका भी धर्म नष्ट होगा और गृहस्थ का भी धर्म नष्ट होगा, दोनों नरक को जाएंगे।
हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ होते हुए भी, यह जानते हुए भी कि ए पंडित जी दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, उनको दान दे दिया, वो भी नरक को गए, मैं भी नरक को गया। तो बहुत संभाल के बहुत ही संभाल के। तो नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे, स्वाध्याये अन्ने प्रवचने एक किंचित ज्ञान योगयो। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मण कर्म में बहुत निष्ठावान होते हैं और कुछ ब्राह्मण तपस्या करते हैं, कुछ ब्राह्मण वेद का स्वाध्याय करते हैं बहुत अच्छा, और कुछ ब्राह्मण प्रवचन करते हैं, और कुछ ब्राह्मण आत्मज्ञान संपादन करते हैं, और कुछ ब्राह्मण की रुचि जो है योग में होती है। तो युधिष्ठिर, गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म के अक्षय फल पाने के लिए ज्ञाननिष्ठ और शुद्ध ब्राह्मण को हव्य कव्य का दान करे। कैसे ब्राह्मण को? ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण को, तपस्वी निष्ठ ब्राह्मण को, वैदिक ब्राह्मण को, शुद्ध ब्राह्मण को गृहस्थ दान करे। और यदि वह न मिले तो कोई योगी मिल जाए, कोई कथा करने वाले मिल जाए तो उनको दान कर दीजिए। लेकिन पहला जो स्थान है पूजा पाठ में, पितृतर्पण पूजन में, युधिष्ठिर जी, वो पहला है ब्राह्मण जो चुपचाप भगवान की आराधना और सेवा और पूजा और कर्म कांड कराता है। ऐसे ब्राह्मण को देने से ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहा और क्या करना चाहिए गृहस्थ को? कहा देव पूजा हो, त्वयि दैवे पितृकार्ये त्रिनैकेक भुव भयत्रवा भोजयेत् सुसमृद्धो अपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। कहा युधिष्ठिर, देव पूजा हो घर में और पितृ पूजा हो घर में, तो क्या करना चाहिए? कम से कम 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी है। घर में देवता का पूजन हो और ब्राह्मण को कुछ खिलाया ही नहीं। आजकल तो बड़ी अच्छी बात हो गई, कहीं कहीं ऐसी हालत हो जाती है कि मांग करके फिर पानी पीना पड़ता है। पहुंचने पर लोग भूल जाते हैं कि पंडित जी को पानी भी पिलाना है। इतने मॉडर्न हो गए हैं। और मॉडर्न कितने हो गए, पानी अगर भी लाएंगे, आजकल तो बोतल में पानी रहता है ना, वो बोतल ही पकड़ाएंगे, गिलास नहीं देंगे, तो गिलास मांगनी पड़ती है। बड़ी मुश्किल हो गई है आजकल। तो देव पूजा जब हो या पितृ पूजा हो, कम से कम 3 ब्राह्मण, अगर वो नहीं मिलते हैं तो कम से कम एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और कहते हैं कितना भी धनी हो जाए, बहुत ही सुसमृद्धो अपि, कहा बहुत धन है, बहुत रुपया है, बहुत पैसा है, लेकिन श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए दिखाने के लिए। अगर अधिक विस्तार करेंगे, ड्रामा करेंगे श्राद्ध का ना, तो जानते क्या होगा? पितृ नीचे गिर जाएंगे, मुक्ति उनको नहीं मिलेगी, प्रेत को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो श्रद्धा पूर्वक जितना आराम से हो सके उतना ही श्राद्ध कर्म का क्रिया करनी चाहिए, बहुत दिखावा नहीं। बहुत दिखावा नहीं। और बहुत ज्यादा दिखावा करने से क्या होता है, एक कहते हैं, नारद जी कहते हैं, हम फिर नियम का पालन नहीं कर पाते, केवल हम दिखाते रहते, दिखाते रहे। और शुद्ध रूप से भोजन जो बनाए, भगवान को भोग लगा करके श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को या योग्य ब्राह्मण को
देव पूजन और पितृ पूजन में भोजन कराना चाहिए। लोग कहते हैं मैं तो भोजन करा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई भूखा नहीं है जो आप भोजन करा दिए। हॉलैंड में तो विशेष करके नहीं, यहां सबके पास भोजन है, ऐसे नहीं। चुनिए शुद्ध लोगों को भोजन कराइए, शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराइए। कहा देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन, अपने आप को भी अन्न का विभाजन करना, सबके लिए अन्न को विभाजन करना चाहिए और सबको परमात्मा स्वरूप देख करके ही भोजन कराना चाहिए। कहा श्रद्धा को, श्राद्ध में श्रद्धा के साथ कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। इसलिए और कहते हैं कि धर्मराज, सारे संकल्पों को, सारे दुनिया भर की बातें छोड़ करके, लोभ मोह मत्सर, इन सब को छोड़ करके जैसे हो सके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। भगवान को भोजन चढ़ाने के बाद, भगवान को भोजन दिखाने के बाद तब जो है भोजन करना चाहिए। कहा कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, गृहस्थ होकर के कर्म करना जो छोड़ देता है। व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के व्रत को मैं बताया क्या क्या नियम है। और किसी गांव में रहने वाला सन्यासी, वानप्रस्थी। सन्यासी को कितने दिन एक गांव में रहना चाहिए? 3 दिन। अगर 3 दिन से ज्यादा एक सन्यासी गांव में रहता है, जिस घर में रहता है सन्यासी 3 दिन से ज्यादा, उस घर का नष्ट जरूर होगा। इसलिए सन्यासी को किसी के घर में नहीं रहना चाहिए 1 रात से ज्यादा, ये नियम है। हाँ? और इंद्रिय लोलुप अगर होए, ये चारों कलंक हैं। तो गृहस्थ को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रह्मचारी को अपना व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, सन्यासी को गांव में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और इंद्रिय लोलुप नहीं होना चाहिए। चलो मीठा मीठा खा लो, बढ़िया बढ़िया गाना सुन लो,